नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। इसके बाद पीएमओ का कामकाज नई इमारत सेवा तीर्थ से संचालित होगा। यह प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन और सत्ता के केंद्र का शिफ्ट होना माना जा रहा है। बांग्लादेश में बीएनपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने का दावा किया। तारिक रहमान के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने की संभावना तय मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए डील करना जरूरी, नहीं तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उन्होंने बताया कि कल उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी बैठक की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अप्रैल में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। शी जिनपिंग साल के आखिरी में अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ रिश्ते अभी बहुत अच्छे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के हितों और हालिया यूएस ट्रेड डील को सुरक्षित बताते हुए किसानों की खुशहाली बढ़ाने की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि एफआईआर मुकदमा या प्रिविलेज प्रस्ताव के बावजूद वो किसानों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने चेताया कि जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वो किसान विरोधी है और मोदी सरकार से समझौता नहीं करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों और भारत यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किसानों की सुरक्षा की बात की। मुंबई में वारिस पठान ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की वंदे मातरम गाइडलाइन पर कहा है कि इसे बोलना अनिवार्य कहना संवैधानिक है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर देश विरोधी ठहराने का आरोप लगाया और राष्ट्रीय गान खुशी खुशी गाने की बात कही। जयपुर में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य का अधिकार कानून पर कहा है कि सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य नहीं है। उन्होंने चिरंजीवी योजना और फ्री इलाज, दवा, ऑपरेशन और 25 लाख बीमा के महत्व पर जोर दिया और मंत्री की टिप्पणी की निंदा की। कोलकाता में दिलीप घोष ने जेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बयान पर कहा कि बाबर के नाम पर देश में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। कोलकाता में दिलीप घोष ने कहा है कि जो भी सरकार बनेगी उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने शांति विकास भारत के साथ बेहतर संबंध की उम्मीद जताई है। साथ ही वहां के हिंदुओं की सुरक्षा और हिंसा समाप्त होने की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली के उस्मानपुर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शकरपुर टीम में मेरठ गैंग के 3 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी। एक एसआई बाल बचा। सभी बदमाश अस्पताल में भर्ती, कई आपराधिक मामलों में शामिल। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास एक वेडिंग फार्म में भीषण आग लगी। फायर डिपार्टमेंट को सुबह 3:30 बजे सूचना मिली। आधा दर्जन से अधिक फायर वाहन मौके पर पहुंचे और 2 घंटे से अधिक समय पर आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना के निजामाबाद के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगरपालिका चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई। मतदान 11 फरवरी को संपन्न होगा। लखनऊ के राजाजीपुरम जलालपुर फाटक के आश्रम में वृंदावन में आश्रम में बुजुर्गों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। सेवा और संरक्षण के नाम पर दिखाया गया अमानवीय व्यवहार समाज में मानवता को शर्मसार कर रहा है। कानून के चर्चित लैम्बोर्गिनी हादसा प्रकरण में सीएमएम कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन के न्यायिक रिमांड खारिज हुई। नोटिस प्रक्रिया में अपर्याप्त सबूतों के कारण कोर्ट ने रिमांड अस्वीकार किया। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड के वेस्ट स्टॉक यार्ड में आग लगी। अधिकारियों ने इसे काबू में कर लिया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग लगने के कारण की जांच। इंदौर के नरसी मौंजी कॉलेज में वैलेंटाइन डे प्रोग्राम के दौरान बजरंग दल ने तोड़फोड़ की। डीसीपी जोन कृष्णा लाल चंदानी ने बताया कि स्टूडेंट्स को माता पिता को सौंप दिया गया है और कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने कमरुद्दीन और बाबा को गिरफ्तार किया है। वो पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक कार में मिले 3 शवों से जुड़े मामलों में आरोपी है। जांच अभी जारी है और पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सोनभद्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को विशेष अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पे आरोप तय होने पे 25 दिन का फैसला आया है और सोनभद्र पुलिस की पैरवी पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। लखनऊ में पार्टी से लौट रहे 12वीं छात्र के
छात्र ने कार से 5 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 6 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रों पर गलत नजर रखने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई की। आरोप है कि वो बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश करता था। हंगामे के बाद परिजन उसे साथ ले गए। मुंबई में बीएमसी के उप महापौर संजय घाड़ी ने यूबीटी नेताओं पर निशाना साधा। कहा कि वो मराठी और हिंदुत्व के मुद्दे उठाकर छोड़ देते हैं। जनता देख रही है चुनाव से पहले और बाद वालों में क्या फेंके साफ है। मुंबई में बीएमसी के उप महापौर संजय घड़ी ने कहा है कि मजार हो या कोई अन्य अवैध निर्माण, प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। महायुति के साथ मिलकर सख्त कदम उठाने के बाद आगरा में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश बजट 2026 पर सरकार को घेरा। कहा कि बिजली महंगी, डायल 100 व्यवस्था बदहाली, हथेली गरम, पुलिस नरम। टिप्पणी करते हुए बोले बजट सिर्फ कागजी जमीन पर असर नहीं। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास बजट में बताने या जवाब देने का कुछ नहीं। मजदूर, किसान, बेरोजगार और मध्यम वर्ग निराश है। मिर्जापुर के कोन ब्लॉक में प्रधान कार्यों के जांच के दौरान 2 पक्ष भिड़े। ग्राम सचिवालय में जमकर मारपीट में अफरा तफरी मच गई। प्रधान अनीता सिंह को चोट आई। चिल पुलिस स्टेशन ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। महाशिवरात्रि से पहले डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने आनंदेश्वर मंदिर का निरीक्षण कर सख्त निर्देश दिए। सफाई, बैरिकेडिंग, रोशनी, पार्किंग, पेट्रोल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। सभी प्रमुख शिवालयों में सीसीटीवी और कंट्रोल रूम व्यवस्था के आदेश दिए। नोएडा के सेक्टर 70 फेज 3 थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खुले नाले में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित निकाला। निवासियों ने नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया। हाल ही में जल भराव से 27 वर्षीय इंजीनियर की मौके पर ही मौत से सवाल उठे थे। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने यूपी बजट को खोखला और दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि इसमें किसान, महिला और युवाओं के लिए कुछ नहीं है और आर्थिक विकास का रोडमैप गायब है। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि पूर्व सीजेआई बीआर गवई समेत 12 कानूनी विशेषज्ञों ने मुलाकात की। 99% जानकारों के अनुसार एक देश एक चुनाव पूरी तरीके से संवैधानिक है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को देश विरोधी बताते हुए उनके संसद में रहने पर सवाल उठाए। उन्होंने निशिकांत दुबे द्वारा पेश मोशन का समर्थन दिया। सांसद अशोक मित्तल ने दिल्ली के गड्ढों और हादसों पर नागरिक प्राधिकरणों को घेरा। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने और उनकी संपत्तियों से मुआवजा देने की मांग की। मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर राजद के बयानों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि जनता ने राजद को 25 सीटों पर समेटकर जवाब दे दिया। राजपाल यादव के वकील ने कहा कि 5 करोड़ के विवाद में कोर्ट भुगतान की शर्तों पर अड़ा है। उन्होंने मेरिट के आधार पर बेल मांगी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई संभव है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने खेल महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से मुलाकात की। इस अभियान में अब तक 15,543 खिलाड़ी जुट चुके हैं। मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ने के दावों को पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने कहा कि अपराध पर सरकार तत्पर है और अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विकास परियोजनाओं की प्रगति और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। भूपेश बघेल ने बताया कि नवनियुक्त अधीक्षकों के लिए दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इसमें खड़गे और राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सदन संविधान से चलता है, सरकार की गुलामी से नहीं। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को भारत माता की आवाज बताया। हरिद्वार में गंगा नदी में डूबे आईआईटी रुड़की के छात्र के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में पहुंची वांती श्रीनिवासन ने राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल संसद में जनता के मुद्दों के बजाय सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करते हैं।
अमृतसर समेत देश भर में आज ट्रेड यूनियनों के हड़ताल की और ये प्रदर्शन नए लेबर कोड और मनरेगा की जगह लाई गई वीबीजी रामजी एक्ट के विरोध में किया गया। तिरुवनंतपुरम के मेयर वीवी राजेश के नेतृत्व में केरल के भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने संसद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। तमिलनाडु कांग्रेस ने केंद्रीय बजट के खिलाफ चेन्नई में जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बजट में तमिलनाडु के हितों की पूरी तरीके से अनदेखी की। आईटी रुड़की का छात्र आशीष शुक्ला गंगा की तेज धारा में बह गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। वाईएस शर्मिला ने मनरेगा में बदलाव का विरोध करते हुए इसे गांवों को बर्बाद करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि 40% वित्तीय बोझ आंध्र प्रदेश जैसे राज्य नहीं उठा सकते। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई को बांग्लादेशी मुक्त करने और फर्जी आधार कार्ड रद्द करने का ऐलान किया। उन्होंने वंदे मातरम और राहुल गांधी के बयानों पर भी तीखा प्रहार किया। अभिनेता आदित्य पंचोली ने रेप केस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वकील का दावा है कि उनके पास निर्दोष होने के सबूत और स्टिंग ऑपरेशन मौजूद है। शुभेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर पर बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने और मुस्लिम मुख्यमंत्री की योजना का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट को 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश की प्रगति की मजबूत नींव रखेगा। एसएसपी दर्पण आलूवालिया के नेतृत्व में पुलिस ने खन्ना के जीटीबी मार्केट में बड़ी कार्रवाई की। 10 टीमों ने एक साथ 10 अवैध इमिग्रेशन केंद्रों पर छापेमारी। वेस्टर्न रेलवे के जीएम प्रदीप कुमार ने कहा है कि नई ट्रेनों का फैसला क्षमता और नियमों के आधार पर होगा। अंतिम निर्णय रेल मंत्रालय सभी जोन की समीक्षा के बाद। क्रिकेटर सैयद किरमानी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत एक बार फिर विश्व कप जीतकर इतिहास रचेगा। टीएमसी नेता कृणाल घोष ने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में बंगालियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बंगाली बोलने पर भाजपा समर्थक उन पर हमला और हत्या कर रहे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भारत सरकार की युवा पहल की सराहना की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आए युवाओं का स्वागत करते हुए इसे देश को समझाने का एक बेहतरीन जरिया बताया। महोबा में तेज रफ्तार थार ने बाइक को कुचला है। हादसे में मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार भंडारे में जा रहा था। संजय यादव ने बजट को गरीबों पर मार और अमीरों पर उपहार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के शब्दकोश से किसान, नौजवान और गांव गायब है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निर्मला सीतारमण का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने विपक्ष के हर सवाल का बजट चर्चा के दौरान विस्तार से जवाब दिया। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वित्त मंत्री के बजट जवाब का अहंकार से भरा बताया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं पर जवाब न मिलने पर निराशा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केरल के 115 नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों और पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने विकसित केरल के विजन और सुशासन के गुर साझा किए। उन्हें ग्रामीण पुलिस ने शिक्रापुर में हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाई। विवाद के चलते पश्चिम बंगाल निवासी सुकेन महतो की हत्या हुई। पुलिस 2 संदिग्धों की तलाश में जुटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सुप्रीम अस्पताल पहुंचकर सूरजकुंड मेले में झूला गिरने से घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा सीएम के मीडिया सलाहकार परवीन अत्रे ने आपके आरोपों को झूठबात बताया। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जनता हरियाणा की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है। अनुराग डांडा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर एप्स्ट्रीन से सीधे संपर्क का आरोप लगाया। उन्होंने मेल
का हवाला देते हुए कहा है कि पुरी ने निजी मुलाकातों की और मोदी सरकार अमेरिकी दबाव में है। भवनाथ महादेव मंदिर में गुजरात के मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने महाआरती की। गिरनार की तलहटी में उमड़े लाखों श्रद्धालु। संघवी ने पदयात्रा कर देश की खुशहाली की कामना। नशा मुक्ति की दिशा में गुजरात सरकार का बड़ा कदम। राज्य भर में 213 नई ANTE इकाइयां गठित। 2025 में 20,995 किलो ड्रग्स जब्त कर रिकॉर्ड कार्रवाई की गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बांग्लादेशी चुनावों पर सवाल उठते हुए उन्होंने कहा कि वहां असली लोकतंत्र नहीं है। बठिंडा में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि नशा मुक्ति केवल कानून से संभव नहीं, जब जनता एकजुट होकर साथ देगी तभी युवाओं को बर्बाद करने वाली साजिशें नाकाम होंगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने राइट टू हेल्थ पर सरकारी बयान को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार को जनता के स्वास्थ्य की परवाह है। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने 14 शिकायतों की सुनवाई की। 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर लोगों को राहत दी। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव हेतु मतदान संपन्न। वोटों की गिनती जारी। शुरुआती रुझानों में BNP को बढ़त। शुक्रवार सुबह तक अंतिम नतीजे आने की उम्मीद। सांसद मनोज तिवारी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ की। उन्होंने आरोपों को निजी खुन्नस बताते हुए कहा कि शर्मा सबका साथ सबका विकास के पैरोकार है। रक्षा अधिग्रहण परिषद में 114 राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद ने इसे देश की सुरक्षा और दुश्मनों को जवाब देने के लिए मील का पत्थर बताया। PWD मंत्री ने जीतू पटवारी के पत्र को खारिज कर मंत्रिमंडल चयन को सीएम का विशेषाधिकार बताया। उन्होंने वंदे मातरम पे विरोध को अनुचित और बताया सुरक्षा का भरोसा। बैंक ऑफ बड़ौदा में करोड़ों के गबन से नाराज ग्राहकों ने बैंक घेराव का ताला जड़ा। जमा पूंजी वापसी न होने पर सामूहिक आत्महत्या और एक्सप्रेसवे जाम की चेतावनी। सोनभद्र में सपा ने काला गुब्बारा उड़ाकर सरकारी बजट का विरोध किया। जिला सचिव ने नेतृत्व में बजट को जन विरोधी बताते हुए मेडिकल कॉलेज की बहाली पर सवाल उठाए। बाराबंकी पुलिस ने 3 शातिर डीजल चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1495 लीटर चोरी का डीजल, इनोवा कार और असलहे बरामद। नेशनल हाईवे पर देते थे वारदात। महाशिवरात्रि हेतु हापुड़ प्रशासन मुस्तैद। डीएम ने प्राचीन सबली मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा, CCTV और सफाई व्यवस्था जांची। गढ़ ब्रिज घाट पे भी श्रद्धालु हेतु पुख्ता इंतजाम। वाघाट में किसान दिवस पर CDO ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। जंगली जानवर, सिंचाई और बीज संबंधित दिक्कतों के समाधान हेतु अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। दलाज भूमि घोटाले पर सीएम धामी का कड़ा रुख। जांच के आदेश देते हुए चेतावनी दी कि नियम में विरुद्ध प्लॉटिंग मिलने पर आवंटन रद्द कर जमीन सरकार की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने 14 फरवरी को रुद्रपुर में सरस मेले और त्रिशूल चौक का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वो शहर को सैकड़ों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम धामी ने सैजपुर में मिट्टी बेवी परवल मार्ग चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। भारी जनसैलाब के बीच मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाओं की घोषणा। रेडियो जंक्शन पर सोते समय बच्चा चोरी की कोशिश नाकाम। मां की सूचना पर GRP ने घेराबंदी कर पुरुष और एक महिला को बच्चा समेत दबोचा। मंत्री संतोष तोमर ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को देश विरोधी बताया। उन्होंने मांग की कि देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले सांसदों पर कठोर कार्रवाई। मुख्यमंत्री मानिक साह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लिए हर वर्ग का उत्थान जरूरी है। सरकार 2030 तक देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि असभ्य बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद सदन के नियमों का उल्लंघन करके बाधा डाली। साने विजय कुमार रेड्डी आधिकारिक तौर पर BRS में शामिल हो गए हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने उनका पार्टी में स्वागत किया।
विधायक चक्रधर गोगोई ने कहा है कि पीएम मोदी 14 फरवरी को एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। यहाँ राफेल और सुखोई जैसे विमान उतर सकेंगे, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। वाधवानी एआई के प्रमुख शिव सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत सरकार से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई नीति में बड़ी प्रगति की है, जिससे सामाजिक क्षेत्र में बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के चिनूक ने अरुणाचल के दिबांग सेक्टर में 8000 फीट की ऊंचाई पर भारी मशीनरी पहुंचकर अपनी ताकत दिखाई। खतरनाक पहाड़ियों के बीच ये सफल ऑपरेशन देश की सुरक्षा और निर्माण कार्यों को नई ऊंचाई देगा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार राहुल गांधी के खिलाफ चाहे जितने भी मामले दर्ज कर ले या नोटिस भेज दे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को बेरोजगार बताते हुए कहा है कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में कानून का राज पूरी तरीके से कायम है। किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी मीडिया को डांटकर सवालों से बच रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसदों पर सदन से अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। भाजपा नेता किरण चौधरी ने विपक्षी व्यवहार की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि स्पीकर के प्रति दुर्व्यवहार और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बेहद शर्मनाक है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18 फरवरी से भारत यात्रा पर रहेंगे। वो दिल्ली में एआई समिट में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। संजय मयूख ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है और अपराध में कमी आई है। अब लोग बिना डरे थानों में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। कानपुर कोर्ट ने लैम्बोर्गिनी हादसे के आरोपी शिवम मिश्रा की पुलिस रिमांड अर्जी खारिज कर दी है। उन्हें 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। वकील आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस दस्तावेजों में कमियों के कारण कोर्ट ने शिवम मिश्रा की रिमांड अर्जी खारिज कर दी। आरोपी को मुचलके पर रिहा किया गया। शशिकांत तिवारी ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार नगर देवी वर्षा में एक बार पूरे शहर का भ्रमण कर भक्तों को दर्शन देती है, जो कि एक प्राचीन परंपरा है। सचिन अय्यर ने कहा है कि शिवसेना ने भी मुस्लिम समुदाय का अपमान नहीं किया। उन्होंने विरोधियों से एआईएमआईएम के समर्थन पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का स्वागत किया। उन्होंने वहां अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों और केंद्र सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने 7 किलो 630 ग्राम हेरोइन बरामद की है। ये पुलिस की बड़ी सफलता है। मदुरै में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने केंद्र की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने श्रम कानूनों और निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस हुगली में आयोजित त्रिवेणी कुंभ महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने पवित्र गंगा में स्नान कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार दोषियों को नहीं बचाएगी। परिजनों के असंतोष के बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, ताकि निष्पक्ष जांच अपराधियों की पहचान हो सके। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आश्वासन दिया कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता को भरोसा है कि बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। साजिद रशीदी ने गृह मंत्रालय के आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां मुस्लिम आस्था के खिलाफ है और उन्हें जबरन नहीं थोपा जा सकता। एसएसपी ने बताया कि मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस आरोपियों के बयानों की क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है, ताकि हत्याकांड की कड़ियां जुट सके। राज्य कलेक्ट्रेट को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद हड़कंप मच गया। बम और स्क्वाड टीम जो है डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। तलाशी अभियान जारी। निजीकरण और श्रम संहिताओं के विरोध में बीमा कर्मियों ने 1 दिवसीय हड़ताल का प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 100% एफडीआई के खिलाफ नारेबाजी कर कामकाज ठप रखा। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की कि भूमाफिया सरकारी स्कूल और सार्वजनिक भूमि को निजी बताकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग।
ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की कि भूमाफिया सरकारी स्कूल और सार्वजनिक भूमि को निजी बताकर बेचने की कोशिश करे, दोषियों पर मांग की कार्रवाई की। 35,000 मानदेय और सरकारी कर्मचारी के दर्ज की मांग की गई है और लेकर आशाओं ने धरना दिया। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने 2027 चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार के लिए सरकार सक्रिय है। 13 जिला अस्पतालों में आधुनिक मशीनों और डायलिसिस सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, जिससे आम जनता को बेहतर इलाज मिलेगा। ऑटो चालक, आशा और भोजनदाताओं सहित विभिन्न संगठनों ने सचिवालय घेराव। मानदेय वृद्धि और श्रमिक हितों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। हरीश सिंह रावत ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा। विरोध में 16 फरवरी को राजभवन घेराव और देशव्यापी महारैली का ऐलान किया गया। कचौरा में NH 731 पर सामूहिक विवाद जा रही पिकअप पलटने से एक परिवार के 6 लोगों को घायल कर दिया गया। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। नगलाजानु गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। घर में घुसने पर हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से नोएडा पहुंचे। वो सेक्टर 29 में एक शादी समारोह में शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट।